भारत के प्रांगण में धर्मराज के द्वारा अपना सारा कुछ जुए में हार दिया जाता है, अपना सब कुछ धर्मराज जुए में हार गए। यहां तक आखिरी दांव पर पंचाली द्रौपदी को भी लगा दिया। भक्तों, आज जिस समय द्रौपदी को हारा, ये 51 मुद्राएं हमारे मुख्य यजमान भगवत चर्चा में समर्पित कर रहे हैं। शुभाशीष मंगल में कामना। आज जिसमें अपना सब कुछ जुए में हार गए, आखिरी दांव में पंचाली द्रौपदी को भी लगाया, उसको भी जब हार गए। भक्तों, दुर्योधन ने आज्ञा दी कि जाओ द्रौपदी को पकड़ करके ले आओ और नंगी करके हमारी जंघा के ऊपर बिठा लो। भक्तों, आज जिसमें द्रौपदी को लेने के लिए दुर्योधन का एक दूत पहुंचा राजमहल में। चांस की बात, द्रौपदी के पास में उस समय भागवती भी बैठी हुई थी, दुर्योधन की पत्नी। उसने दूत से कहा कि जाओ जाकर के कह देना कि ये राजघराने की इज्जत का मामला है, द्रौपदी को ले जाना है तो हमारे पति स्वयं आए, इज्जत और सम्मान के साथ में द्रौपदी को ले जाए। भक्तों, दूत वापस चला गया। पश्चात दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी। अच्छा, बोलिए गोविंद भगवान की। पैसे हमें बड़े अच्छे लगते हैं ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा चढ़ाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 50 रुपए माता जी के द्वारा भगवत चर्चा में समर्पित शुभाशीष मंगल में कामना। भक्तों, जिस समय दुर्योधन की आज्ञा लेकर के दुशासन चला, पांचाली द्रौपदी को जाकर के वहां से ले जाने के लिए जिस समय कहा, पंचाली द्रौपदी कहने लगी, भैया इस समय मैं सभा में जाने के काबिल नहीं हूं। बोले प्रीति रजस्वला बांधन बाटी। भैया दुशासन, मैं इस समय रजस्वला हूं। भक्तों, जिस समय नारी रजस्वला होती है उस समय वो अपने पति से भी दूर रहती है। उसके शरीर के हर अंग में दर्द होता है। भक्तों, बताया तो ऐसा गया है 4 दिन के लिए स्त्री को किसी के दर्शन अथवा स्पर्श को करना वर्जित बताया है। 50 मुद्राएं माता जी के द्वारा भगवत चर्चा में समर्पित शुभाशीष मंगल में कामना। पंचाली द्रौपदी कहने लगी, मैं इस समय रजस्वला हूं। जिस समय अपना पति भी छुआ नहीं करता है,
कि प्रीति रजस्वला बांधल बाट। भैया ऐसे में कि बचाई पराई चलाई पर छाही। बोलन मां कटिहारम वेधत, बोलन मां कटिहारम वेधत, तो डोलती मां गोड़बा ठहराही। कि ऐसे में खींचती बोले बात सिया, जब आपन हूँ पति छुअती नाही। भैया मैं इसमें सुना हूं, मैं सभा के मध्य में जाने के काबिल नहीं हूं, लेकिन दुशासन ने कुछ नहीं सुना। आज पंचाली के बालों को पकड़ करके खींच लिया। अब खींचता हुआ जा रहा है सभा में लेकर के। पंचाली द्रौपदी गाय के समान टकरा रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन आज इसकी इज्जत को बचाने वाला कोई नहीं। धन्य है ये भारत देश। अरे इसी भारत में एक बार सीयत रोवती देव की आकाश मां, सीयत रोवती देव की आकाश मां, कितना दिन आखिन आगे सहौले। अरे एक बार सीता भी रोती चिल्लाती हुई जा रही थी आकाश मार्ग से। रावण हरण के लिए जा रहा था। विचार करो, एक साधारण पक्षी जटायु, उसने पर स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति प्रदान कर दी। आज ये वही भारत देश जिसमें पंचाली द्रौपदी टकराती हुई जा रही है, चिल्लाती हुई जा रही है। आज कोई इसकी इज्जत को बचाने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन्य है भारत देश। सीता को जिस समय रावण ने उठाया कि क्रोध तब रावण बोले लीन सिरथ बैठाई, अरे चला गगन पथ आतुर भैरथ हाथी। चला गगन पथ आतुर भैरथ हाथी न जाई। रावण ने सीता को क्रोध में आकर के उठा लिया, रथ पे बैठा लिया, जा रहा है आकाश मार्ग से लेता हुआ। सीता रो रही है, विलाप कर रही है कि हाय रघुवीर एक रघुराया, सारे उतारा। सीता के विलाप सुनि भारी, तो भये चराचर जीव दुखारी।
सीता रोती चिल्लाती आकाश मार्ग से जा रही है। सीता के विलाप को सुनकर, सीता के रोने की आवाज को सुनकर चर अचर के प्राणी व्याकुल हो गए। उसी समय कि गिधराज सुनी आरती बानी, गिधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी तन जानी। जटायु ने सीता के रोने की आवाज को सुना। इधर द्रौपदी चिल्ला रही है और सारे सभासद सुन रहे हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई रक्षा करने वाला नहीं। और इधर के जान पक्षी, विचार करो, मनुष्यों से अच्छा वो पक्षी है। आज एक पक्षी सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। जटायु ने आवाज लगाई कि सीते पुत्री बोले कार्य जल त्रासा, मत चिंता करो, मैं आ रहा हूं। बोले करिहाऊं जा तू भान कर राजा, सीते पूत करसी जन सासा, करिहाऊं जा तू भान कर राजा। आवाज लगाई, मत चिंता करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारी रक्षार्थ। खाली आवाज नहीं लगाई जटायु ने, कुछ करके दिखाया। क्या किया? बड़ी तीव्र गति से जा रहा है रावण की तरफ भागता हुआ। रावण ने देखा है ये कौन आ रहा है कि मैनाक कि खगपति होई, या तो मैनाक पर्वत आ रहा है या तो पक्षीराज गरुड़ आ रहे होंगे। लेकिन नहीं, जब पास में आया तब क्या देखा कि जारा जरठ बोले जटायु ये हा, ओ जटायु मम कर तीरथ छाड़े सिदेहा। अरे हमारे हाथ रूपी तीर्थों में अपनी प्राणों की आहुति देने आ रहा है, आने दो। जटायु ने किया क्या? और रावण के ऊपर दौड़ करके प्रहार कर देता है। चोचन मारी बिदारे सिद्धेरी, चोचन मारी बिदारे सिद्धेरी, दंडये कभई मूर्छाते। जटायु ने इतनी चोंचे मारी है रावण के, एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। इतने बीच में जटायु ने सीता को वहां से उठाया और नीचे रखा करके पृथ्वी पर।
तब तक रावण की बेहोशी खुल जाती है। रावण ने देखा सीता नहीं है रथ पर, अब ये क्रोध में आ गया कि तब शत्रुघ्न और रावण खिसियाना, तो काहे सी परम कृपाल परम कराल आज रावण ने क्रोध में आकर के तलवार को खींच लिया। किया क्या? बोले काटे सी पंख गिरा खग धरणी, अद्भुत आज रावण ने क्रोध में आकर जटायु के पंखों को काट दिया, बेचारा नीचे गिरा कर हाराम हाराम इसका उच्चारण कर रहा है। इधर रावण सीता को लेकर के चला जाता है। इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के सहित ये सीता को ढूंढते हुए जंगलों के रास्ते से, पेड़ों से पूछते हुए, हिरणों से पूछते हुए, पक्षियों से पूछते हुए आ रहे हैं, विलाप करते हुए, रोते हुए। एक कवि के शब्दों में देखें, कि बहुत राम करते हैं बड़े बनने रुदम, कहाँ प्राण प्यारी, कहाँ प्राण प्यारी, बताओ नखन, बहुत राम करते हैं बनने रुदम। इस प्रकार से भक्तों, प्रभु श्री राम सीता के वियोग में जड़ चेतन का ध्यान भूल गए। यह भी नहीं सोचा क्या ये पेड़ हमें जवाब दे सकती हैं,
ये पक्षी ये हमें जवाब दे सकते हैं, ये हिरण ये हमें जवाब दे सकते हैं। आज सबसे पूछते हैं, जब चेतन का ध्यान भूल गए, प्रभु श्री राम सबसे पूछते हैं, क्या तुमने सीता को देखा? भक्तों, इस प्रकार से ढूंढते हुए रोते हुए प्रभु श्री राम आए हैं। तब तक रास्ते में क्या देखा कि आगे पड़ा अब गिद्धपति देखा, सुमिरति राम चरण सिमर देखा। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरति राम चरण सिमर देखा। आगे धरा जटायु पड़ा हुआ है, हाराम हाराम इन शब्दों का उच्चारण कर रहा है। प्रभु श्री राम पास में पहुंचे, आज जटायु को पुकारा, जटायु जवाब क्या देता है कि कोई भी हो मैं कहता हूं, बोले हट जाओ मुझको मरने दो। अब हाराम मंत्र सीता जी हाराम मंत्र सीता जी का आराधन मुझको जटायु, अरे तुम जिस राम को पुकार रहे हो मैं वही राम हूं। प्रभु श्री राम ने उसके शरीर के ऊपर हाथ फिराया और पूछने लगे, जटायु अरे तेरी ये ऐसी हालत कैसे हो गई? तेरे ये पंख ये कैसे कट गए? आज जटायु रो रो करके प्रभु श्री राम को सारी कहानी बताता है। प्रभु ने पूछा कि कैसे कटी? बोले कैसे कटी जटायु तेरी बाजू कैसे कटी? जवाब देता है कि बेटी सिया का रुदन सुन के आया, अरे प्रभु बेटी सिया का रुदन सुन के आया, रावण को मैंने था मार गिराया। प्रभु जी निशाचर ने की भी घटी
जटायु तेरी बाजू कैसे कटी। कट के अविनाश में सो गया। अरे भगवान, हीरा कट के अविनाश में सो गया। सियाने के रावण कथा हो गया। सियाने के रावण कथा हो गया। कोशिश में मैंने न राखी घटी। जटायु तेरी बाजू कैसे कटी। आज प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, भैया जटायु ये तुम्हारी भुजाएं कैसे कट गई? सारी कहानी बताता है। भगवान, हमने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी कहानी बताई कि सीता का रोना सुनकर के मैं आया, रावण के ऊपर मैंने प्रहार किया, एक दंड के लिए रावण मूर्छित भी हो गया। भगवान पश्चात उसने अपनी तलवार को लेकर के हमारी भुजाओं को काट दिया और मैं कट करके नीचे गिर गया। प्रभु श्री राम ने उसके शरीर के ऊपर हाथ फिराया, कहा भैया जटायु, कहा तुम अपने शरीर को जीवित रखो कि राम कहे बोले तनु राखहु ताता। उसने क्या कहा? भगवान, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो मन मुस्कुराई कही कही जटायु कहने लगा, भगवान दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। बोले जही कारण मुनि जतन कराही, बोले अंतराम कही आवती नाही। अरे जिसके लिए ऋषि मुनि महात्मा अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, मरने को होते हैं, तो मुख से उनके राम शब्द नहीं निकलता है। मैं जिस समय मर रहा हूं उस समय राम हमारे सामने खड़े हैं। इससे अच्छा मौका क्या कब मिलेगा? भगवान, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। भक्तों, इस प्रकार से भक्तराज जटायु ने प्रभु श्री राम के सम्मुख अपने प्राणों का त्याग किया। आज प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से जटायु की अंतिम क्रिया की। तो हमारे कहने का मतलब भक्तों, आज ये वही भारत देश जिसमें एक नारी की आवाज को सुनकर के एक पक्षी ने अपने प्राणों को दे दिया, और आज पांचाली द्रौपदी गाय के समान टकरा रही है, खुशामद कर रही है, पुकार कर रही है, लेकिन आज उसकी लज्जा को बचाने वाला कोई नहीं। धन्य है भारत देश। बोले पांच पति पर ऐसी गति। अरे जिस नारी का
एक पति होता है वो उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है, प्राणों की परवाह नहीं करता। और पंचाली द्रौपदी इसके एक नहीं 5 पति मौजूद हैं, लेकिन आज कोई भी इसकी रक्षा करने वाला बने। पंचाली द्रौपदी कहने लगी कि 5 पति पर ऐसी गति, बोले यही के सभा में साझई आगी लगई बा, बोले सासुर के और सब कायर भये। अगर हमारे ससुरे के लोग सब कायर हो गए हैं तो अब मई के से पीरना बोल। अगर ससुरे के सभी कायर हो गए हैं, जरा सी याद सीख लो, तो मैं कैसे हम उस परमात्मा से चाहेंगे कि अपनी भक्ति प्रदान करते रहें। भक्तों, आज पांचाली द्रौपदी कहने लगी अगर ससुरिया के सभी लोग कायर हो गए हैं ना, कोई बात नहीं, मैं मैके से अपने भैया को बुलाऊंगी। और वास्तव में सत्य है भक्तों, नारी के पास में 2 सहारे होते हैं। एक तो ससुरे का सहारा, और अगर ससुरी में ससुराल में अगर उसको स्थान नहीं मिलता है तो वापस मायके की तरफ को मुड़ती है। आज पांचाली द्रौपदी कहने लगी कोई बात नहीं, दुशासन तेरे अंदर जितनी ताकत हो सारी ताकत लगा करके खींच ले, मैं अपने भैया को बुलाऊंगा। आवाज लगाई कि जय वसुदेव के पूत बलि, बोले जय वसुदेव के पूत बलि, बोले जय कंस बधायक कृष्ण मुरारी, और जय हो मुकुंद किरीटी सखा, जय द्रौपदी वीरन की रखवारी। दुशासन का करी है, बोले सौ दुशासन का करी है, प्रभु जाकर तू कर भारत वाणी। जिसकी रक्षा करने वाले आप हैं, यहां तो एक ही दुशासन है। अगर 100 दुशासन इकट्ठे आ जाए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जिसकी आप रक्षा करने वाले हैं। लेकिन कन्हैया नहीं आए। द्रौपदी ने आवाज लगाई, कन्हैया नहीं आए। पंचाली द्रौपदी कहने लगी मोहन आओगे, अगर आज तुम नहीं आए ना सोच लेना तुम्हारा भी काम पड़ेगा हमसे। बोले आईरन वीरन का भैला, ए भैया अगर आज तुम नहीं आए हमारे पास में हमारी रक्षा बचाने के लिए तो जातू से अब हम बोलब नाही, सावन मां बोले तोहरे बदिका, सावन के महीने में
तिजिया के दिन कि सावन मां तोहरे बदिका अरे जरई हम तालम बोर बनाई। खिचड़ी आई हो संक्रांति में तुम समलाई खिचड़ी आई हो कचरी सही जाई पछोड़ बनाई। कन्हैया अगर आज तुम हमारी लज्जा को बचाने के लिए नहीं आए, तुम्हारे लिए मैं सावन के महीने में तिजिया वाले दिन ताल में जरई डूबेने नहीं जाऊंगी। और कहा जब संक्रांति को तुम खिचड़ी लेकर के आओगे हमारे यहां तो कचरी भले ही पड़े पड़े सड़ जाए लेकिन तेरी ये बहन उसमें हाथ नहीं लगाएगी अगर आज तुम नहीं आए। लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं आए। द्रौपदी ने उड़ाना देने की झड़ी लगा दी। मोहन आओगे, तुम्हारा भी हमसे काम पड़ेगा। अगर आज तुम लज्जा बचाने के लिए नहीं आए तो सोच लेना कि अब भाई एक ही प्रदुम्न बोले ना रही है। अभी तो एक ही प्रदुम्न कुमार है ना, एक लड़का। अब ही बिटिया बिटवा बहू हुई है, बहुत लड़के बच्चे होंगे, तब तुम आओगे हमारे पास। तब सौरी पोताबाई बदे तो ही का बोले भेज के भाभी जरूर बोलेगी। सौरी पोताबाई बदे तो ही का बोले भेज के भाभी जरूर बोलेगी। कन्हैया तुम्हारे घर में जब कोई बच्चा होगा ना तब आओगे। ऐसा एक नियम है, जिस स्थान पे बच्चा पैदा होता है उस स्थान को जब तक ननद अपने हाथों से साफ नहीं करती है तब तक वो पवित्र नहीं होता है। आओगे तब आओगे। अरे तुम्हें भेज करके भाभी हमें जरूर बुलाएंगी। कन्हैया उस समय मैं नहीं आऊंगा। ये 11 मुद्राएं अशोक कुमार श्रीवास्तव 21 मुद्राएं, चलो कम दिखता है ना, ये देखो चश्मा टेस्ट करा रखा है हमने। हाँ बनवा के दे देना है, ठीक है। भक्तों पांचाली द्रौपदी कहने लगी कन्हैया आओगे। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा होगा ना तो सौर पोतने के लिए भाभी तुम्हें भेज करके हमें जरूर बुलाएंगे। ध्यान रखो, अगर आज तुम नहीं आए तो उस दिन
बोले ताहू समय हम जाऊ बनाई, मैं नहीं जाऊंगी। अरे पूरी खाहू तुम्हारे बोलाई न पई है। तू हमरे गोड़बा पड़ी है, तू हमरे गोड़बा पड़ी है, पर सौरी बिना पकई रही गई है। उस समय मैं नहीं जाऊंगी, सौरी वगैरह ही पुती रह जाएगी। तुम तो तुम रहे, तुम्हारे पुरीखा तक आ जाए वो भी हमें नहीं बुला पाएंगे। लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं आए। पंचाली द्रौपदी कहने लगी मोहन आओगे, अरे बहुत से काम लगेंगे तुम्हारे हमसे, किंतु जब पर आई त्योहार पर आई भैया भी जाएगी ना। बोले धोतिया तुम ते मगबाऊ बनाही, कन्हैया भैया भी जाएगी ना तो तेरी ये बहन तेरे से नहीं कहेगी कि हमारे लिए एक साड़ी लिया दो है? बोले दुई जब पर आई त्योहार पर आई तो धोतिया तुम ते मगबाऊ बनाही। बोले केहू गैर के आगे भले झुकी बहे, ऐ कन्हैया कि केहू गैर के आगे और भले झुकी बहे तो करीबे तुम ते फरमाइश रानी। के आगे बड़े झुकी में करीबे तुमसे फरमाइश रानी। मोहन अगर तुम नहीं आए ना तो भैया दूज में मैं तुम्हें मिठाई नहीं खिलाऊंगी। लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं आए। पंचाली द्रौपदी ने कही मोहन अरे एक नहीं तुम्हारे बहुत काम लगेंगे हमसे। का सुनो कि जब पूत बियाहन तू चलीबा, जब अपने तुम लड़के की शादी करोगे ना तो काजरू हम आँखी लगाऊ बनाही। ये कहीं कहीं की प्रथा है, अपने यहाँ तो खैर ये प्रथा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी प्रथा है कि जब लड़का विवाहने के लिए तैयार होता है तो उसकी बहन वो बुआ उसकी आंख में काजल लगाती है। पंचाली द्रौपदी करेगी मोहन कि जब पूत बियाहन तू चलीबा तो बोले काजरू हम आँखी लगाऊ बनाही। अगर आज नहीं आए, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं आए। द्रौपदी ने लाइन लगा दी उड़ाने की, कहा प्रीति रजस्वला बांधल बाट। ए कन्हैया इस समय मैं रजस्वला हूं, ऐसे समय में हर नारी पर पुरुष की परछाई बचा करके चलती है। बोले बचाई पराई चलाई परछाई, बोलन मां कटिहानम वेधति, बोलन मां कटिहानम वेधति और टोलती मां गोड़बा थाराई।
की हरी धोतिया जब आपन हूँ पति छुअति नाही। ऐसे समय में दुशासन हमारी साड़ी को खींच रहा है जिसमें अपना पति भी छुआ नहीं करता है। कन्हैया फिर भी नहीं आए। द्रौपदी कहने लगी क्या बताएं, अरे जितनी देर हमने कन्हैया को पुकारा है ना, इतनी देर अगर ये सभा में बैठे लोगों से हमने किसी को पुकारा होता तो जरूर आते। मोहन सुनो, कि बीते समय अरे दयानिधि आई हो, कन्हैया अगर समय के बीच जाने के बाद में आए तो तेरी बहन तुझे नंगी मिलेगी, लेकिन मोहन फिर भी नहीं आए। द्रौपदी ने सोचा मालूम पड़ता है कन्हैया नहीं आने वाले, कोई बात नहीं। अरे इतनी देर ये सभा में बैठे लोगों में से किसी को पुकारा होता तो अब तक ये जरूर आते। आज द्रौपदी ने कन्हैया के पास से मन को हटाया, सभा में बैठे लोगों की तरफ देखा, एक आवाज लगाई कि हम ही उघारी, बोले हो न कब दे है, हमें नंगी नहीं होने देंगे। बोले तुरंत बचाई द्रोण गुरु ने हमें भारी हो न तब से है, तुरंत बचाई द्रोण गुरु ने। हमें नंगी नहीं होने देंगे, गुरुवर द्रोण ये हमें जरूर बचा लेंगे। लेकिन जैसे द्रोण का नाम लिया पंचाली द्रौपदी ने, इन्होंने अपने सर को और नीचे झुका लिया। पंचाली द्रौपदी विचार करने लगी यहां कोई सहारा नहीं मिलने वाला। भक्तों, भगवान तभी आते हैं जब सारे सहारे टूट जाते हैं। अभी तक द्रौपदी को विश्वास था कि हो सकता है इस सभा के बीच में उठ करके कोई हमें बचा ले, इसलिए कन्हैया नहीं आए। पांचाली द्रौपदी ने फिर पुकार लगाई, मोहन कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो एक बार हमारी और सुनो पुकार, कतई मत आना कि तोहरे जियति तोरी बहिनी उघारी होई। मोहन बोले धाई दौड़ धूप के
पीतांबर ओढ़ाई जा कि छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे वो एकले की ये हर की ओहर ओढ़ाई जा। कन्हैया कि आज सब जान जाए बोले कही की बहिनी हम और भाई तनी जगले तू इतना वीरन का भैरा। कन्हैया कोई बात नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, अंतिम हमारी आवाज को सुन जरूर लेना। कहा आइलन वीरन का भैरा बोले जात हूं से अब हम बोलब नहीं। अब तेरी बहन तेरे से नहीं बोलेगी। अरे बोलना तो दूर रहा कन्हैया कि माफ कियो कहिबो सुनिबो। अब तक हमने तुमसे जो कहा है ना उसे माफ कर देना कि माफ कियो कहिबो सुनिबो। बोले अब जीवन की सब होती बेबाकी बोलब दूरी रहा द्रौपदी। बोले अब भूली द्वारिका वो तो दूर रहा। अब तेरी बहन द्वारिका की तरफ आंख उठाकर के नहीं देखेगी। कन्हैया अब तुम जब राखी बंधाने के लिए आओगे तो तेरी बहन तुझे नहीं मिलेगी। बोले राखी बंधाबाई बोले बदे हमैना हमें नहीं पाओगे। मिलेगा क्या? बोले पैबा पैबा बस राख कन्हैया जब राखी बंधाने आओगे तो तेरी बहन नहीं मिलेगी तुझे। मिलेगा क्या? मेरी चिता की राख मिलेगी। कन्हैया ने विचार किया। अब मालूम पड़ता है पांचाली द्रौपदी के सारे सहारे टूट चुके हैं। अब आखिरी हो गई है। अब हमें इसकी लज्जा को बचाने के लिए जाना चाहिए। भक्तों मोहन राज सिंहासन के ऊपर से कूद पड़े, भाग खड़े हुए। रुक्मिणी कहने लगी नाथ कहां जा रहे हो? बोले रुक्मिणी हमारे पास में समय बहुत कम है, हमारे समय को बर्बाद मत करो। रुक्मिणी कहने लगी स्वामी अरे कम से कम बताओगे तो कि कहां जा रहे हो? बोले रुक्मिणी इस समय हमारी बहन की इज्जत दांव पर लगी हुई है। भैया जरा सी आवाज और से थोड़ा कहीं कर दो, गला बैठा है। कहा इस समय हमारी बहन की इज्जत दांव पे लगी हुई है।
उसकी साड़ी को दुशासन खींच रहा है। ठीक है, ठीक है। सभा के मध्य में नंगी करने का प्रयास कर रहा है। तो रुक्मिणी कहने लगी, खाली हाथ जा रहे हो? अरे तुम्हारी बहन सभा के बीच में नंगी की जा रही है, उसकी साड़ी खींची जा रही है, और तुम खाली हाथ जा रहे हो? अरे 2-4 साड़ी हमारे पास से ले जाओ, और जब तुम्हारी बहन नंगी होने लगे तो उसके ऊपर डाल देना। मोहन कहने लगे, रुक्मिणी इन बातों का इस समय नहीं है, बहुत कम समय है, बाद में तुमसे बातें करूंगा। भाग खड़े हुए नंगे पैरों, रास्ते में गरुड़ महाराज मिल गए। बोले, भगवान कहां जा रहे हो? बोले, गरुड़ बड़ी जल्दी में है, बाद में पूछना। अरे बोले, बताओ तो सही, क्या हमसे भी जल्दी जा सकते हो? मोहन कहने लगे, हमारी बहन की इज्जत इस समय गांव पे लगी है, हमें उसकी रक्षा के लिए जाना है। तो कहा रे गरुड़ मोरी पिठिया संभारी धरो। ऐ मोहन कि 4 पंख मारी के आकाश में उड़ाई देव। कन्हैया बैठो हमारी पीठ पर, जरा देर में पहुंचाए दे रहे हैं कि छोटी छोटी तरैन की बोले गिनती करती नाई। ऐ मोहन कि चोंचन से मारी साध सूरज बताए। बचपन में हमने जो अमृत पियौले, बचपन में हमने जो अमृत पियौले, आज वो जवानी सब जवानियां दिखाई दे। कहा ले गरुड़ मेरी पिठिया संभारी धरो, 4 पंख मारी के आकाश में उड़ाई दे। गरुड़ कहने लगे, जरा हमारी पीठी पे बैठो। अरे अभी जरा देर में पहुंचा दे रहे। कन्हैया कहने लगे, गरुड़ पहुंचा नहीं पाओगे, हम बड़ी जल्दी में हैं। गरुड़ कहने लगा, क्या हमसे भी जल्दी चलोगे? अरे बैठ के देखो तो। कन्हैया कहने लगे, नहीं मानते हो तो बैठते हैं। आज मोहन गरुड़ की पीठ पर सवार हुए। गरुड़ ने एकदम पहला गेर लगाया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, बड़ी तेजी के साथ में जा रहा है। लेकिन कन्हैया को रहाइश नहीं पड़ी। कहा, गरुड़ बहुत धीरे चल रहे, और जोर चलाओ। तो उसने दूसरा गेर डाल दिया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। मोहन ने कहा, और जोर चलाओ। तीसरा लगाया, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मोहन को फिर भी रहाइश नहीं पड़ी। लगातार यही कहते रहे, बहुत धीरे चल रहे हो गरुड़, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो। धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई।
चलाऊ गरुण मेरे भाई, कारज भी तो जाई, धीरे मत चलाऊ गरुण मेरे भाई, धीरे मत चलाऊ। अपनी सारी ताकत लगा दी, चौथा गियर लगा दिया, टॉप। जब टॉप गियर लगा तो एकदम 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। लेकिन मोहन को फिर भी तसल्ली नहीं। अरे क्या बहुत धीरे चल रहे हो यार। गरुड़ ने कहा महाराज अब इससे ज्यादा चाल हमारे पास नहीं है। टॉप गियर लगा दिया और सारी स्पीड को हमने खींच दिया है, फुल एक्सीलेटर, इससे ज्यादा ताकत नहीं। मोहन ने कहा हमने तो पहले ही कहा था तुम्हारे, तुम नहीं पहुंचा पाओगे, चलो उतारो नीचे जल्दी। कन्हैया नीचे उतरे। कहा गरुड़ बड़ी देर कर दी। आज मोहन ने अपने पीतांबर को उतारा, उतार करके फेंक दिया कि जाओ तब तक बहन द्रौपदी की रक्षा करो, पीछे से मैं भी आ रहा हूं। लोग निहारी रहे आसमान में, आकाश में लोग देख रहे हैं कि 3 विमान समान उड़े रे। कौन कौन? कि आज पीतांबर भी चमका, आज पीतांबर भी चमका, पिछारू बिचारे खजे सहुरे। आगे आगे पीतांबर जा रहा है और उसके पीछे कन्हैया जा रहे हैं और सबसे पीछे बेचारे गरुड़ महाराज पंख फड़फड़ा रहे हैं। भक्तों, इस प्रकार से पांचाली द्रौपदी के पास भी पहुंची। द्रौपदी आंखों को बंद किए, कन्हैया के चरणारविंदों में मन को लगाए, बुला रही है मन में। इधर दुशासन साड़ी को खींच रहा है। तब तक कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने कहा बहन आंखें खोलो। कि आंखें उघारी के देख तनु, आंखें खोल के देखो। बोले पहिनी कि जुहार मां भाई खड़ाबा। द्रौपदी तेरा भैया आया है, आंखें खोलो। कि आचर उखारी, बोले तू ही बंधलू। जब हमारी उंगली चक्र से कट गई थी उस समय तूने ही अपने अंचल को फाड़ करके उंगली में बांधा था। कि आचर उखारी, बोले तू ही बंधलू। अब ही उंगली मनीषा भैया तोहार बढ़ाई दिया। तेरा भाई तेरा कसदार है। अरे बहन भैया तोहार बढ़ाई दिया। हुई गई बड़ी देर ब्याज बढ़ावा। अरे लाज तोहारी ब्याज मरा। लाज तोहारी ब्याज
अरे तेरी लज्जा बचाने की बात है, ये तो ब्याज में निपट जाएगी, मूलधन तेरा बकाया रहेगा। कि जब लऊ न आयऊ हे बजना, जब तक मैं नहीं आया तब तक कोई बात नहीं, जब तक नहीं आया बोले तब बताऊ जस चाही उड़ाई नहीं हंसी, तब तक चाहे इतनी तेरी हंसी उड़ाई गई हो, लेकिन अब तेरा भैया आ चुका है। बोले बैरी की छाती पैदारी धरऊं और धरती का करऊं रखता अब बैरी की छाती पैदारी धरऊं, अब बैरी की छाती पैदारी धरऊं, धरती का करऊं रखता चुका है, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। द्रौपदी ने आंखें खोली, आ गए? बोले हाँ आ गए। अरे क्या फायदा तुम्हारे आने से हुआ? बोले क्यों? अरे कहा तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी बहन इस सभा के बीच में नंगी की जा रही है, उसकी साड़ी को खींचा जा रहा है। अरे कम से कम 2-4 साड़ी भाभी के पास से लिए आए होते, उन्हीं को ले आकर के हमारी साड़ी के साथ में जोड़ दिया होता। कन्हैया कहने लगे द्रौपदी, आज तेरी लज्जा को बचाने के लिए बोले द्वारिका बेचब जाई कुबेर पे, द्वारिकापुरी को कुबेर के हाथों से बेच दूंगा। बोले ताहू की साड़ी की गांठी मगईवा, उसके द्वारा सारी साड़ी मंगा करके मैं तेरी साड़ी से जोड़ दूंगा। द्रौपदी कहने लगी, अगर उन सभी साड़ियों को दुशासन ने खींच डाला फिर क्या करोगे? कहा एहू पैजो नालाज बचई तो रघबा के नीलंबर जाई चोरैया। एहू पैजो नालाज बचई रघबा के नीलंबर जाई चोरैया। तो राधा के नीलांबरों को जाकर के चुराऊंगा और ले आकर के तेरी साड़ी से जोड़ दूंगा। और बोलो, पंचाली द्रौपदी कहने लगी, भैया अगर उसको भी दुशासन ने खींच डाला तब क्या करोगे? मोहन कहने लगे, पंचाली कि एहू पैजो बोले नालाज बचई तो फिर अंत अचूक उपाय चलैबा। अचूक उपाय बोले वो कौन सा? कि हम छोरी पीताम्बर ढाकब लाज, हम छोरी पीताम्बर ढाकब लाज, तोहरे बदी आयु दिगंबर हुईना।
आज से मैं दिगंबर भेष में नंगा टहला करूंगा। मोहन ने करिश्मा दिखाया कि उंगली से साड़ी चली, कि उंगली से साड़ी चली और साड़ी मां मिल जाए और दीन बंधु भगवान को दर्शन कहूं लगाई। मनमोहन कृष्ण कन्हैया की उंगली से साड़ी निकलकर द्रौपदी की साड़ी में जाकर के जुड़ जाती है। दुशासन खींचते खींचते थक गया, साड़ियों के ढेर लग गए। 10,000 हाथियों की ताकत थी इसके अंदर, बड़े 10,000 बल घट गए। घटे न 10 गज चीर अति बल बैरी का करई जो सहाय। भक्तों, 10,000 हाथियों की ताकत समाप्त हो गई। दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया, धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया। भक्तों, जिसकी रक्षा करने वाला वो परमात्मा मौजूद है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज सारे लोग सभा के मध्य में तमाशा देख रहे हैं, एक आश्चर्य देख रहे हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है, सारी बीच नारी है कि ये लोग आश्चर्यचकित हैं। साड़ी के बीच में नारी है, यह नारी की साड़ी है या साड़ी की ही नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्तों, कहने का मतलब जिसकी ऊपर वाला रक्षा करने वाला है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान को पुकारोगे, तुम्हारी आवाज को सुनकर जरूर आएगा। इस बात के हमने आपको कई प्रमाण दिए आज। तो आइए 2 बार भगवान के नाम को बोले। घड़ी की सुइयां अपने समय को पार कर चुकी हैं। बोलो श्री राम।